क्या आप जानना चाहते हैं कि बीएससी का स्टॉक पिछले कुछ सालों से ग्रो क्यों कर रहा है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या आगे भी ऐसे ही ग्रो कर सकता है? अगर किसी इन्वेस्टर ने लगभग 3 साल पहले बीएससी में 1 लाख इन्वेस्ट किया होता, तो आज उसकी वैल्यू 20 लाख के आसपास होती। लेकिन स्टॉक रिटर्न पास से नहीं आते, रिटर्न अर्निंग से आते हैं। और इसीलिए आज हम बीएससी के बिजनेस को डिकोड करेंगे, समझेंगे कि अर्निंग इतनी फास्ट क्यों ग्रो कर रही है और क्या आगे भी ऐसे ही ग्रो हो सकती है या नहीं। सबसे पहले समझते हैं बीएससी पैसा कैसे कमाती है। जब भी मार्केट में ट्रेडिंग होती है, बीएससी ट्रांजैक्शन चार्ज लेती है। जब कोई कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है, बीएससी लिस्टिंग फीस लेती है। बीएससी मार्केट डेटा प्रोवाइड करता है, इंडाइसेस लाइसेंस करता है और क्लियरिंग इकोसिस्टम से भी रेवेन्यू जनरेट करता है। सिंपल लैंग्वेज में समझे, जितनी ज़्यादा मार्केट एक्टिविटी होगी उतना ज़्यादा बीएससी अर्न करेगा। अब सवाल है, क्या बीएससी वाकई एक्सेलरेट कर रही है या नहीं। FY26 में बीएससी का रेवेन्यू 5148 करोड़ रहा, जो पिछले साल से लगभग 59% ज़्यादा था। लेकिन मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग नंबर रेवेन्यू नहीं है, प्रॉफिट है। पैट 1326 करोड़ से बढ़कर 2497 करोड़ तक पहुंच गया, लगभग 88% ग्रोथ। और इबिट्टा मार्जिन 51% से इंप्रूव होकर 64% तक पहुंच गया। मतलब बिजनेस सिर्फ ग्रो नहीं कर रहा, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हो रही है। अब सवाल है, ये ग्रोथ आ कहां से रही है। बीएससी की अर्निंग्स इतनी फास्ट ग्रो क्यों कर रही है। मेरे हिसाब से इसके पीछे 3 मेजर ग्रोथ ड्राइवर हैं। पहला है डेरिवेटिव्स एक्टिविटी, दूसरा इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन और तीसरा आईपीओ एक्टिविटी। लेकिन इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट है डेरिवेटिव्स। लेकिन पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म समझते हैं, जिसे एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर या एडीपीटी कहते हैं। जब इन्वेस्टर ऑप्शन बाय करते हैं तो वो एक प्रीमियम पे करते हैं। उसी प्रीमियम की टोटल डेली वैल्यू को प्रीमियम टर्नओवर कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में समझें, यह ऑप्शन मार्केट की एक्टिविटी का प्रॉक्सी है। जितना ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग होगा, उतना ज़्यादा प्रीमियम टर्नओवर होगा और जनरली उतनी ही ज़्यादा ट्रांजैक्शन रेवेन्यू एक्सचेंज जनरेट कर सकता है। एक बात और, प्रीमियम टर्नओवर खुद बीएससी का रेवेन्यू नहीं है, यह सिर्फ एक्टिविटी का इंडिकेटर है। अब नंबर्स देखिए, FY25 में बीएससी का एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर 8,978 करोड़ था। FY26 में यह बढ़कर 19,523 करोड़ हो गया, यानी लगभग 118% की ग्रोथ। और मेरे हिसाब से यही बीएससी का रियल अर्निंग इंजन है। दूसरा ग्रोथ ड्राइवर है इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन। बीएससी के रजिस्टर्ड इन्वेस्टर अकाउंट्स अब 25 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। जितना ज़्यादा इन्वेस्टर मार्केट में आएंगे, उतनी ज़्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी होगी और अल्टीमेटली एक्सचेंज की अर्निंग पावर भी इंप्रूव होगी। और तीसरा ग्रोथ ड्राइवर है आईपीओ एक्टिविटी। मैनेजमेंट के हिसाब से FY27 के लिए 250 से ज़्यादा एक्टिव आईपीओ एप्लीकेशन पाइपलाइन में है। ये फ्यूचर लिस्टिंग रेवेन्यू को सपोर्ट कर सकता है। लेकिन अगर मुझे इन 3 ड्राइवर्स को रैंक करना है, तो आज के टाइम पर डेरिवेटिव सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है और तीसरे नंबर पर आईपीओ एक्टिविटी। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, बियॉन्ड पैट में हम स्टोरीज ट्रैक नहीं करते, हम सिग्नल्स ट्रैक करते हैं। सिग्नल नंबर 1, डेरिवेटिव्स टर्नओवर, ये करंट अर्निंग इंजन है। सिग्नल नंबर 2, ट्रांजैक्शन रेवेन्यू। सिग्नल नंबर 3, आईपीओ पाइपलाइन। सिग्नल नंबर 4, इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन। और सिग्नल नंबर 5, एनएससी कंपटीशन। यही 5 सिग्नल्स फ्यूचर अर्निंग ग्रोथ डिसाइड करेंगे। तो बियॉन्ड पैट डैशबोर्ड क्या कह रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रांग, प्रॉफिट ग्रोथ स्ट्रांग, मार्जिन इंप्रूविंग, डेरिवेटिव मूवमेंट स्ट्रांग, आईपीओ पाइपलाइन हेल्दी, इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन हेल्दी। सिर्फ एक रिस्क मॉनिटर करना होगा, वो है कंपटीशन। और वीडियो खत्म करने से पहले एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, कई इन्वेस्टर्स जब बीएससी को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि स्टॉक बहुत भाग चुका है और शायद अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है। लेकिन नंबर कुछ और कहते हैं। अगर किसी इन्वेस्टर ने सिर्फ साल भर पहले बीएससी में इन्वेस्ट किया होता, तो उसे 40% का रिटर्न मिल रहा होता। लेकिन बियॉन्ड पैट में हम पिछले रिटर्न के बेसिस पर इन्वेस्ट नहीं करते, हम फ्यूचर अर्निंग की बेसिस पर इन्वेस्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल ये नहीं है कि स्टॉक कितना भाग चुका है, इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि अर्निंग्स इंजन अभी भी स्ट्रांग है और मेरी मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क में
जब तक डेरिवेटिव टर्नओवर, ट्रांजैक्शन रेवेन्यू, आईपीओ पाइपलाइन, इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन और मार्केट शेयर ग्रीन है, थीसिस इंटैक्ट है, क्योंकि बियॉन्ड पैट में हम स्टोरीज नहीं सिग्नल्स को ट्रैक करते हैं।